नवरात्रि में इन 8 चीजों का करे दान, माँ दुर्गा कर देगी मालामाल। दोस्तों, नवरात्रि में दान पुण्य को बेहद ही शुभ एवं फलदायी माना जाता है, किंतु दान करते समय इस बात का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीजों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के समापन से पहले माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है, उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि काल में दुर्गा देवी की शक्तियों की आराधना के यह 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान दान करने वाली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिनको अगर आप नवरात्रि के शुभ दिनों में करते हैं तो न केवल आपके ऊपर देवी की अपार कृपा बरसेगी, बल्कि भाग्य भी चमक जाएगा। तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका दान करने वाले व्यक्ति का यानी आपका भाग्य उजागर हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के पावन दिनों में आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। साथ ही हम जानेंगे कि किन चीजों का दान भूलकर भी ना करें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1, लाल चूड़ियाँ। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाए तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसी के साथ ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के पावन 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियाँ पहनाने से देवी की कृपा बरसती है। जो लोग श्रद्धा भाव से प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियाँ दान करते हैं, उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, केले। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है, साथ ही साथ माता रानी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं, उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो केले का दान किसी जरूरतमंद को ही करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होती है और आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। नंबर 3, वस्त्र। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना भी शुभ माना गया है। माना जाता है कि कन्याओं को यदि वस्त्र दान किए जाए तो घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है। वही परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सुख भी मिलता है, यानी रोगों से राहत मिलती है। ध्यान रहे, कन्याओं को नए वस्त्र का ही दान करें। इसके अलावा बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सुहाग का सामान अति प्रिय है। नवरात्रि के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। साथ ही साथ मेहंदी सुहागन स्त्रियों में दान करें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियां जितनी प्रसन्न होंगी, देवी दुर्गा भी उतनी ही प्रसन्न आप पर अपनी कृपा बरसाएगी। इसके अलावा मान्यता है कि मेहंदी का दान करने से धन आगमन के योग भी बनते हैं। नंबर 4, किताबें। किताबों का दान महादान माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबें दान करने से बहुत लाभ होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते
और माँ दुर्गा के साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी बना रहता है। आप अष्टमी या नवमी तिथि को नवरात्रि संपन्न होने से पहले कन्या पूजन के दौरान किताबों को कन्याओं को दान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि पर कन्याओं को खिलाने खिलौनों का दान करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आप कन्या पूजन पर खिलौने का दान भी कर सकते हैं। नंबर 5, इलायची। दोस्तों, इलायची एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में माँ की पूजा में इलायची का विशेष महत्व माना गया है। वहीं नवरात्रि में इलायची का दान भी बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि में इलायची का दान व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के योग बनाता है। तो आप भी यदि नौकरी या बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो इलायची का दान जरूर करें। यह दान अष्टमी या नवमी तिथि के संपन्न होने से पहले करें तो बेहतर होगा। नंबर 6, मिष्ठान। आप कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा सा मिष्ठान जरूर दें। मिष्ठान को शुभ माना जाता है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। नंबर 7, शुद्ध देसी घी। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान देवी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। शुद्ध घी आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं या फिर किसी भी महात्मा या जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। नंबर 8, चावल। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोजन के दौरान भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा सा चावल भेंट करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफी शुभ माना गया है। इसलिए खासकर 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। नंबर 9, दक्षिणा। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को चलते समय दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना कन्या पूजन पूरा नहीं माना जाता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दें लेकिन दक्षिणा जरूर दें। नंबर 10, जल और शरबत। पितरों और देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए जल का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। नवरात्रि में प्यासे को जल और मीठा शरबत पिलाने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। नंबर 11, स्वर्ण या चांदी। भाग्य और लक्ष्मी कृपा के लिए यदि संभव हो तो इस पावन अवसर पर स्वर्ण या चांदी का दान करें। यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में धन वैभव की वर्षा होती है। नंबर 12, नारियल। इच्छा पूर्ति का उपाय नारियल को देवी का स्वरूप माना जाता है। इसे दान करने से घर परिवार की बाधाएं दूर होती है और मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आप नवरात्रि में इन चीज़ों का दान करेंगे तो माँ दुर्गा स्वयं आपको असीम धन, सुख और सौभाग्य का वरदान देगी। यह अवसर मात्र 9 दिनों के लिए आता है, इसलिए इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं। जय माता दी। तो दोस्तों, यह तो हुई दान देने की बात। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि में क्या दान करने से बचना चाहिए। इन चीज़ों को भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे के सामान दान करने से बचना चाहिए। नंबर 2, कटे फटे या पुराने कपड़े। दरिद्रता का कारण नवरात्रि के दौरान कटे फटे या पुराने कपड़े दान करना अशुभ माना जाता है।
इससे न केवल माँ दुर्गा अप्रसन्न होती है बल्कि जीवन में आर्थिक परेशानियां और दरिद्रता भी बढ़ती है। यदि आप वस्त्र दान करना चाहते हैं तो हमेशा नए या अच्छे कपड़े ही दें। नंबर 3, टूटे फूटे बर्तन, धन हानि का संकेत। नवरात्रि में पुराने या टूटे हुए बर्तन दान करना अशुभ माना जाता है। इससे धन हानि हो सकती है और घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। यदि आप बर्तन दान करना चाहते हैं तो नए या सही सलामत बर्तन ही दें। नंबर 4, काले रंग की चीज़ें नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। नवरात्रि में काले रंग की चीज़ें जैसे काले कपड़े, जूते या अन्य वस्तुएं दान करना अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और दुर्भाग्य ला सकता है। नंबर 5, तामसिक भोजन नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण। नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे, प्याज और लहसुन का दान वर्जित माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और माँ दुर्गा की कृपा बाधित करता है। नंबर 6, कमल का पुष्प नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 7, जौ से बनी चीज। इन चीज़ों के अलावा जौ से बनी चीज़ों का दान करने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। यदि आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुभ चीज़ों का दान करें और इन चीज़ों का दान करने से बचें। सही कर्म करने से ही माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि डिवाइन लव चैनल पर नए हैं तो डिवाइन लव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।